आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम राजनीति विज्ञान बीए पार्ट थर्ड का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत आज का हमारा अध्याय है एच जे लास की, और यह अंतिम अध्याय है प्रथम प्रश्न पत्र का। तो इस अध्याय से संबंधित जो भी अति लघुतरात्मक प्रश्न और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है उन प्रश्नों पर आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट का लेखक कौन था। यानी ये पुस्तक है लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो एच जे लास्की ये इस पुस्तक के लेखक थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से कि लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक लास्की ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, लास्की के द्वारा लिखित किन्हीं दो पुस्तकों के नाम लिखिए। यानी उन पुस्तकों के नाम लिखने हैं जो कि लास्की के द्वारा लिखी गई थी। तो दो पुस्तक हैं, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और दूसरी पुस्तक है डेमोक्रेसी इन क्राइसिस। ये दो प्रमुख पुस्तकें हैं लास्की के द्वारा लिखी, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी इन क्राइसिस। अगला प्रश्न है, लास्की ने बहुलवादी सिद्धांत का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है। यानी लास्की ने जो बहुलवादी धारणा का जो प्रतिपादन किया है वो उन्होंने अपने कौन सी पुस्तक में किया है? तो वो किया है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। अगला प्रश्न है, लास्की के दो प्रमुख योगदान बताइए। यानी लास्की जो विचारक है उसके कोई दो प्रमुख योगदान बताइए या उनकी कोई दो प्रमुख उपलब्धियों को बताइए। तो एक तो यह है कि लास्की ने व्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, राज्य संबंधी व्यवहारवादी धारणाओं का विकास किया था। तो एक तो लास्की ने व्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इस सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया था। दूसरी बात, दूसरा उनका योगदान है राज्य संबंधी व्यवहारवादी धारणाओं का उन्होंने विकास किया था। अगला प्रश्न है, लास्की किस प्रकार के समाजवाद के समर्थक थे। तो लास्की है वो लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। लास्की किस प्रकार के समाजवाद समर्थक थे? तो वो लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, संप्रभुता के संबंध में लास्की की धारणा को परिभाषित कीजिए। संप्रभुता के संबंध में लास्की की जो धारणा है उसको परिभाषित कीजिए। तो लास्की के अनुसार कोई भी राज्य अपने नागरिकों पर असीमित एवं निरंकुश शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। लास्की संप्रभुता को आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टियों से सीमित मानता है। तो देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण देन है संप्रभुता के संबंध में लास्की की। तो लास्की क्या कहता है कि भले चाहे कोई भी राज्य हो वो अपने नागरिकों से ऊपर नहीं है, यानी नागरिकों पर असीमित और निरंकुश शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। तो लास्की है वो संप्रभुता को आंतरिक और बाहरी दोनों ही दृष्टि से क्या करता है? सीमित करता है। सीमित का मतलब यह है कि उसके जो शक्तियाँ हैं वो असीमित नहीं है। राज्य है जैसा चाहे वैसा नहीं कर सकता, उसे व्यक्ति की स्वतंत्रता का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये थे संप्रभुता के संबंध में लास्की के विचार। लास्की ने संप्रभुता की किस धारणा का प्रतिपादन किया है? तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, लास्की ने बहुलवादी अवधारणा का प्रतिपादन किया है कि संप्रभुता होना वो उसका बिखराव होना चाहिए, संप्रभुता एक जगह नहीं रहनी चाहिए। लास्की ने संप्रभुता संबंधी विचारों की किस आधार पर आलोचना की है? तो उन्होंने तो नैतिक दृष्टिकोण से आलोचना की है, कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी संप्रभुता की आलोचना की है। विस्तार से हम निबंधात्मक प्रश्नों में इसमें विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। तो लास्की ने संप्रभुता संबंधी विचारों की नैतिकता की दृष्टि से, कानून और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आलोचना की है।
लास्की के अनुसार 3 स्वतंत्रताएं बताइए। तो लास्की के अनुसार 3 स्वतंत्रताएं हैं: व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। ये 3 प्रमुख स्वतंत्रताएं हैं लास्की के अनुसार: व्यक्तिगत, राजनीतिक और आर्थिक। अगला प्रश्न है, लास्की के अनुसार अधिकार से क्या आशय है, यानी अधिकार का क्या अर्थ है लास्की के अनुसार। तो अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। तो लास्की है वो अधिकार को व्यक्ति के लिए अनिवार्य मानता है। वो कहता है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में सामान्यतया कोई भी व्यक्ति है ना वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है ना। समाज के अंतर्गत जो भी व्यक्ति है उनको अधिकार मिलने आवश्यक है। यदि अधिकारों के अभाव में कोई भी व्यक्ति है ना वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। तो यह है अधिकार से आशय लास्की के अनुसार। अगला प्रश्न है, लास्की के अनुसार अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में बाधक तत्व कौन कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में बाधक तत्व कौन कौन से लास्की के अनुसार। तो एक तो है उपनिवेशवाद और दूसरा है साम्राज्यवाद। ये 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में बाधक है। यानी कहने मतलब कि कोई देश है वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए और दूसरे देश की संप्रभुता का वो आदर नहीं करे तो वो क्या है, उसको हम साम्राज्यवाद कहते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा करने से विश्व के अंतर्गत शांति है वो कहीं ना कहीं भंग होती है और विभिन्न देशों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा होती है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में ये बाधक तत्व हैं उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दर्शन के विकास में लास्की का क्या योगदान है। राजनीतिक दर्शन के विकास में लास्की का क्या योगदान है, कोई 2 बिंदु लिखिए। तो एक तो राज्य संबंधी व्यवहारवादी धारणाओं का विकास, एक तो ये योगदान है राजनीतिक दर्शन में, यानी राज्य संबंधी व्यवहारवादी धारणाओं का उन्होंने विकास किया है या राज्य संबंधी व्यवहार धारणाओं का उन्होंने प्रतिपादन किया है। और दूसरा है व्यक्ति के स्वतंत्रता के सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता वो अहम है। राज्य है वो जैसा चाहे वैसा काम नहीं कर सकता, राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का ध्यान रखना ही पड़ता है। तो कहने मतलब कि राज्य की बजाय लास्की ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक ही महत्व दिया है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का उन्होंने सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया और राज्य संबंधी व्यवहार धारणा का उन्होंने विकास किया। अगला प्रश्न है, लास्की के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है। तो लास्की के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है। लास्की के अनुसार राज्य के मामलों में सक्रिय हो पाने की शक्ति ही क्या है, राजनीतिक सक्रियता है। यानी राज्य के मामलों में सक्रिय हो पाने की जो शक्ति है उसको क्या मानता है, राजनीतिक स्वतंत्रता कहता है। कहने मतलब कि राज्य के जो भी गतिविधियां हैं उनमें हर व्यक्ति को भाग लेने का अवसर मिले, तो ये क्या है, इसको राजनीतिक स्वतंत्रता मानता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वतंत्रता की तुलना में लास्की ने किस प्रकार की स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया है। व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वतंत्रता की तुलना में लास्की ने किस प्रकार की स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया है। तो उन्होंने दिया है आर्थिक स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया है लास्की ने। यानी लास्की ने व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वतंत्रता की बजाय आर्थिक स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया है। लास्की के अनुसार एक राज्य की पहचान किससे होती है। तो लास्की के अनुसार एक राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती हैं जिनकी वह व्यवस्था करता है। तो राज्य की पहचान क्या है लास्की के अनुसार, राज्य की पहचान है राज्य के द्वारा दिए गए उन अधिकार जिनकी राज्य व्यवस्था करता है अपने नागरिकों के लिए। तो एक राज्य की पहचान उन नागरिकों से होती हैं जिनकी वह व्यवस्था करता है। अगला प्रश्न है, लास्की के अनुसार स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य, यानी लास्की के अनुसार स्वतंत्रता क्या है। तो लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध न हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक है। तो लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध नहीं हो जो कि आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए बहुत ही आवश्यक है, यानी उनके ऊपर प्रतिबंध राज्य के द्वारा नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, लास्की का संपत्ति की वर्तमान व्यवस्था के संबंध में
क्या विचार है, यानी जो वर्तमान में संपत्ति की जो व्यवस्था है उसके बारे में लास्की का क्या विचार है। तो लास्की के अनुसार वर्तमान समय में संपत्ति की जो व्यवस्था है वह मनोवैज्ञानिक, नैतिक और आर्थिक दृष्टि से नितांत अपूर्ण है। यानी लास्की अब उसको सही नहीं मानता है कि वर्तमान में जो संपत्ति संबंधी व्यवस्था है यह मनोवैज्ञानिक, नैतिक और आर्थिक दृष्टि से नितांत अपूर्ण है। अगला प्रश्न है, लास्की ने किन विचारों की व्याख्या की है। तो लास्की ने बहुलवाद, प्रजातंत्र, अंतर्राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार आदि की उन्होंने व्याख्या की है। किन किन की? बहुलवाद, प्रजातंत्र, अंतर्राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार आदि विचारों की उन्होंने व्याख्या की है। अगला प्रश्न है, लास्की के अनुसार न्यायपूर्ण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। कि न्यायपूर्ण आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त कर उन पर सामूहिक नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। कि उत्पादन के जो साधन है उन पर व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त करके सामूहिक नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए, यह कहता है लास्की। यानी वो पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं। तो लास्की जैसा कि हम जानते हैं उन्होंने प्रजातांत्रिक समाजवाद का उन्होंने समर्थन किया था। कहने का मतलब ये है कि लास्की का कि समाज के अंतर्गत किसी व्यक्ति की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि संपत्ति पर किसका अधिकार होना चाहिए? पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए और समाज हित में ही उन संपत्ति का प्रयोग ही होना चाहिए। तो ये है लास्की के अनुसार जो आर्थिक और सामाजिक जो व्यवस्था है उसको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए कि व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त करके और उस पर सामूहिक नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, यानी पूरे समाज का नियंत्रण होना चाहिए। लास्की के अनुसार एकलवादी प्रभुत्व के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, लास्की के अनुसार एकलवादी प्रभुत्व के स्थान पर एकलवादी प्रभुत्व क्या आना चाहिए? बहुलवादी या संघात्मक संप्रभुता आने चाहिए। कहना मतलब कि जो शासन की शक्ति है ना वो एक जगह केंद्रित नहीं होना चाहिए। यदि एक जगह केंद्रित हो तो एकात्मक होती है। तो एकात्मक स्थान पर वो क्या चाहते हैं कि शासन की शक्ति का जो है ना संचालन वो कई जगहों से होना चाहिए, उसको कहते हैं संघात्मक या बहुलवादी। बहुलवादी बहुत सारे स्थानों से सत्ता का संचालन होना, वो होता है बहुलवादी। तो लास्की ने बहुलवादी व्यवस्था का समर्थन किया। उन्होंने लास्की के संपत्ति संबंधी विचार क्या है, संपत्ति के संबंध में लास्की के क्या विचार हैं। तो लास्की के अनुसार ऐसे राज्य जहां संपत्ति कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होती है, संपत्तिहीन व्यक्तियों को बहुत कम अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो लास्की यह कहता है कि भाई ऐसे राज्य जहां पर संपत्ति कुछ व्यक्तियों के हाथों में होती है, तो वहां पर जिन व्यक्तियों के पास में संपत्ति नहीं है तो उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, और यदि होते हैं तो बहुत कम अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी बात, लास्की के अनुसार मनुष्य को इतने संपत्ति रखने का अधिकार है जितने उसके व्यक्तित्व के सर्वोत्तम विकास के लिए आवश्यक है। अधिकार के साथ कर्तव्य भी निहित है। यदि व्यक्ति न्यूनतम संपत्ति के लिए अधिकारी है तो उसको न्यूनतम उत्पादन भी करना होगा। कहने मतलब कि व्यक्ति को काम भी करना होगा, यानी कहने मतलब कि यदि उसको न्यूनतम संपत्ति जरूरी है तो उसको न्यूनतम उतना काम भी करना जरूरी होता है। तो पहली बात तो लास्की ने कही है संपत्ति के संबंध में कि ऐसे राज्य जहाँ पर कुछ व्यक्तियों के पास में संपत्ति होती है, वहाँ पर जिन व्यक्तियों के पास में संपत्ति नहीं होती है उनको बहुत कम अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी बात कि मनुष्य को इतनी संपत्ति रखने का अधिकार है जितनी उसके व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास के लिए आवश्यक है, केवल उतनी जितनी कि उसके व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है, यानी आवश्यकता से अधिक संपत्ति व्यक्ति के पास में नहीं होनी चाहिए। और अधिकार के साथ कर्तव्य भी निहित है। यदि व्यक्ति न्यूनतम संपत्ति के अधिकारी हैं तो उसको न्यूनतम उत्पादन है वो भी करना होगा। स्वतंत्रता पर लास्की के विचारों का इंगित कीजिए। तो स्वतंत्रता के संबंध में लास्की के विचार हैं। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का मतलब उन बंधनों के अभाव से है जो व्यक्ति के सुख की आवश्यक परिस्थितियां निश्चित करते हैं। वह है राज्य के कानूनों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधक मानता है। स्वतंत्रता की सुरक्षा
के लिए आवश्यक है कि राज्य अपने कार्य क्षेत्र को सीमित करे। स्वतंत्रता तभी हो सकती है जब समाज के सर्वोच्च उद्देश्य को ध्यान में रखा जाए। तो लास्ट की स्वतंत्रता के संबंध में उनका विचार ये है कि बंधनों का अभाव, यानी व्यक्ति पर कम से कम बंधन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के सुख की आवश्यक परिस्थितियां निश्चित करते हैं, उन पर बंधन नहीं होना चाहिए लास्ट की के अनुसार। तो उन बंधनों के अभाव से है जो व्यक्ति के सुख की आवश्यक परिस्थितियां निश्चित करते हैं। कहने मतलब कि जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को सुख मिलता है उनके ऊपर राज्य की ओर से प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो वह राज्य के कानूनों को व्यक्तिगत सत्ता में क्या मानता है? बाधक मानता है। यानी राज्य के कानून ना वो व्यक्ति पर कम से कम लागू होने चाहिए, क्योंकि जितने अधिक कानून होंगे उतने ही व्यक्ति की स्वतंत्रता में कमी आएगी। तो वह राज्य के कानूनों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधक मानता है। स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि राज्य अपने कार्य क्षेत्र को सीमित करे। स्वतंत्रता तभी हो सकती है जब समाज के सर्वोच्च उद्देश्य को ध्यान में रखा जाए, यानी समाज का जो सर्वोच्च उद्देश्य व्यक्तिगत हित करना उसको ध्यान में रखा जाए, तभी स्वतंत्रता कायम रह सकती है, अन्यथा स्वतंत्रता कायम नहीं रह सकती। तो ये थे लास्की के स्वतंत्रता के संबंध में विचार। तो बस आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में पढ़ाया गया टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और आज की क्लास में हम अति लघुतात्मक प्रश्न से संबंधित सारे टॉपिकों पर अध्ययन कर चुके हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरी जो भी वीडियोज़ हैं उनके तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। जय हिंद, जय भारत।